हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के अष्टमा पाठ यानी कि 8वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम यानी कि हितकारी, मनोहारी यानी कि मन को हरने वाली, च यानी कि और, दुर्लभम यानी कि दुर्लभ या कठिन, वचः यानी कि वचन। कहने का अर्थ है हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर एक कक्षा का दृश्य है। छात्रा कहती है, आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। आचार्य अद्य यानी कि आज, मम यानी कि मेरी, माता, माम मुझे, एकाम एक, सूक्तिम यानी कि सूक्ति, पाठितवती पढ़ाई है, सत्यम वद सच बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, इति यानी कि इस प्रकार से। आचार्य आज मेरी माता मुझे एक सूक्ति पढ़ाई है, सत्य बोलो सच बोलो, धर्म का आचरण करो। तो यहाँ पर दूसरी बालिका कहती है, आचार्य सूक्ति ही इत्युक्ते कह अभिप्रायः। आचार्य सूक्ति इत्युक्ते यानी कि इस प्रकार कहे जाने का, कह यानी कि क्या, अभिप्रायः यानी कि अभिप्राय है, अर्थ है या मतलब है। छात्रा कहती है, आचार्य सूक्ति इसका क्या अर्थ है। आचार्य कहते हैं, सूक्ति ही इत्युक्ते सूक्ति ऐसा कहने का अर्थ है, सुंदरम वचनम सुंदर वचन। सूक्ति अर्थात सुंदर वचन। सूक्तिषु सूक्तियों में जीवन मूल्यानि जीवन के मूल्य, निहितानि निहित, भवन्ति होते हैं। सूक्तियों में जीवन के मूल्य निहित होते हैं। आचार्य बताते हैं कि सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन, सूक्तियों में जीवन के मूल्य निहित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छात्र कहता है, महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। महोदय सूक्तयः सूक्तियाँ, अस्मान् हमें, सन्मार्गं प्रति अर्थात सतमार्ग की ओर, नयन्ति यानी कि ले जाती हैं, इति इस प्रकार, अहम मैंने, श्रुतवान सुना है। बच्चा कहता है, महोदय सूक्तियाँ हमें सतमार्ग की ओर ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। सतमार्ग यानी कि अच्छे मार्ग की ओर, सूक्तियाँ हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। अध्यापक कहते हैं, सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। सत्यम सही है, सच है, सूक्तयः सूक्तियाँ, जीवने जीवन में, अस्माकं हमारा, जीवने जीवन में, अस्माकं हमारा, मार्गदर्शनम मार्गदर्शन, कुर्वन्ति करती हैं। अध्यापक कहते हैं, सच है, सूक्तियाँ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में सूक्ति नाम सूक्तियों का, भाण्डागारः यानी कि भंडार, अस्ति यानी कि है। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। छात्रा कहती है, आचार्य अस्मासु हमारी, कुतूहलम उत्सुकता वर्धते बढ़ रही है। आचार्य हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। वयम हम सब, एताः इन, सूक्ति सूक्तियों को, पठामः पढ़ते हैं, हम सब इन सूक्तियों को पढ़ते हैं। छात्रा कहती है, आचार्य हमारी उत्सुकता बढ़ रही है, हम सब इन सूक्तियों को पढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं, ना केवलम पठामः, ना केवलम यानी कि ना केवल, पठामः पढ़ते हैं, अपितु बल्कि, स्मरामः स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जीवने जीवन में, आचरामः आचरण करते हैं, च यानी कि और। अध्यापक कहते हैं, ना केवल पढ़ते हैं बल्कि याद करते हैं और जीवन में आचरण करते हैं।
अर्थात उन सूक्तियों को जीवन में अपनाते हैं। यहाँ पर पहली सूक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसका पदच्छेद है माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्याः। अन्वय है भूमि माता अस्ति अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। भूमि यानी कि धरती माता अस्ति माता है, अहम मैं, पृथिव्याः पृथ्वी का, पुत्रः अस्मि पुत्र हूँ। भूमि माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी अस्मान यानी कि हमारी, माता इव यानी कि समान, लालयति यानी कि लालन करती है, प्रेम करती है, पालयति यानी कि पालन करती है या पोषण करती है, च यानी कि और। पृथ्वी हमारी माता के समान प्रेम करती है और पोषण करती है। जिस प्रकार से माँ हमें प्रेम करती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी माता के समान हमारा पालन और पोषण करती है, हमें प्रेम करती है। अतः इसलिए भूमि अस्माकम, भूमि यानी कि धरती, अस्माकम यानी कि हम, सर्वेषाम यानी कि सभी की, माता अस्ति माता है, इसलिए भूमि हम सभी की माता है। वयम सर्वे हम सभी, अस्याः इस, पृथिव्याः पृथ्वी की, संतानाः स्म संतान हैं, हम सभी इस पृथ्वी की संतान हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। एषा यानी कि यह, सर्वदा यानी कि हमेशा, पूज्या यानी कि पूजनीय, पूजा करने योग्य, अस्ति यानी कि है, यह हमेशा पूजनीय है। न रत्नम अन्विषति मृग्यते ही तत्। इसका पदच्छेद है न रत्नम अन्विषति मृग्यते ही तत्। अन्वय है रत्नम न अन्विषति तत् मृग्यते ही। रत्नम यानी कि रत्न, न यानी कि नहीं, अन्विषति यानी कि ढूंढते हैं, तत् यानी कि वह या उन्हें, मृग्यते यानी कि ढूंढा जाता है, ही अर्थात निश्चय ही। तो इन पंक्तियों को कहने का अर्थ है कि रत्न नहीं ढूंढते हैं, उन्हें ही ढूंढा जाता है। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति अपितु ग्राहकाः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। हीरकादीनि, हीरा इत्यादि, रत्नानि रत्न, ग्राहकस्य ग्राहकों को, अन्वेषणम यानी कि खोज, न यानी कि नहीं, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। हीरा इत्यादि रत्न ग्राहकों की खोज नहीं करते हैं, अपितु बल्कि, ग्राहकाः ग्राहक, एव यानी कि ही, रत्नानाम रत्नों की, अन्वेषणम कुर्वन्ति खोज करते हैं। हीरा इत्यादि रत्न ग्राहकों की खोज नहीं करते हैं, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्मासु हम में, यदि गुणाः सन्ति गुण हैं, तर्हि तब, गुणज्ञाः गुणी लोग, गुण को जानने वाले लोग, स्वयमेव खुद ही, अस्मान हमें, अन्विष्य आगच्छन्ति खोजने आते हैं। इसी प्रकार यदि हम में गुण हैं तो गुणी लोग हमें खुद ही खोजने आते हैं। हीरा इत्यादि बहुमूल रत्न, ये जो पत्थर होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि, बहुत मूल्य के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, इन्हें रत्नों की संज्ञा दी गई है। तो ये सारे कभी भी ग्राहकों की खोज में नहीं जाते, कभी भी ग्राहकों के पीछे नहीं जाते कि भाई हमें खरीद लो, बल्कि ग्राहक स्वयं ही इन्हें खोजते हैं। जिन्हें खरीदना है वह स्वयं ही दुकान तक जाते हैं, इनको ढूंढते हैं कि भाई हीरा कहाँ मिलेगा, पन्ना कहाँ मिलेगा। हीरा, पन्ना इत्यादि जो रत्न है वह ग्राहक को नहीं ढूंढते, ग्राहक ही इन चीज़ों को ढूंढते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर गुण हैं, हम गुणी व्यक्ति हैं, तो जो गुणों को जानने वाले हैं, जो लोग गुणों को महत्व देते हैं, गुणों को समझते हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं,
वे लोग स्वयं ही हमें ढूंढते हुए आएंगे, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर हमारे अंदर गुण है तो सभी हमारा सम्मान करेंगे। अगला है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इसका पदच्छेद है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वय है शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। शरीरम यानी कि शरीर, खलु यानी कि निश्चय ही, आद्यम यानी कि पहला, धर्म साधनम धर्म का साधन है। निश्चय ही शरीर पहला धर्म का साधन है। इन पंक्तियों को कहने का क्या भाव है, आइए इसे समझते हैं। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। यदि अस्माकं यानी कि हमारा, शरीरम यानी कि शरीर, स्वस्थम अस्ति स्वस्थ है, तर्हि तब, वयम यानी कि हम, स्वकर्तव्यस्य अपने कर्तव्यों का, पालन कर्तुं शक्नुमः कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः हमें स्वशरीरस्य अपने शरीर की रक्षा सर्वथा हमेशा करणीया करना चाहिए। यतः क्योंकि शरीरम एव शरीर ही धर्म पालनस्य धर्म पालन का प्रथमम पहला साधनम अस्ति साधन है। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा हमेशा करनी चाहिए क्योंकि शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है अगर वह स्वस्थ है तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी कर्तव्य है, वह हम ठीक प्रकार से कब करेंगे, जब हम शरीर से स्वस्थ होंगे। अगर हम बीमार होंगे तो हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारा जो भी कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो कर्तव्य का पालन करने के लिए क्या आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए हमें अपने शरीर की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसे हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। धर्म यानी कि हम जो भी करते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है पढ़ाना। आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है पढ़ना। इस प्रकार से आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उस कार्य क्षेत्र में उस कार्य को करना आपका धर्म है और इस धर्म को पूरा करने के लिए पहला साधन हमारा शरीर ही है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। षडशः कडशश्चैव विद्यार्थं च साधयेत्। इसका पदच्छेद है षडशः कडशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वय है षडशः एव विद्याम कडशः एव अर्थम च साधयेत्। षडशः यानी कि प्रत्येक क्षण, एव यानी कि ही, विद्याम यानी कि विद्या को, कडशः का अर्थ होता है प्रत्येक कण, एव यानी कि ही, अर्थम यानी कि धन को, च यानी कि और, साधयत यानी कि साधना चाहिए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि प्रत्येक क्षण से विद्या को और प्रत्येक कण से धन को साधना चाहिए। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। ज्ञानम प्राप्तुम, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समयस्य समय का, निरंतरम निरंतर, लगातार, उपयोगः उपयोग, करणीयः करना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। एकस्य एक, अप यानी कि भी, अर्थात एक भी, षडस्य क्षण का, नाशः नाश, न करणीयः नहीं करना चाहिए। एक भी क्षण का नाश नहीं करना चाहिए, एक भी क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए। एवमेव इसी प्रकार ही यदि कोऽपि कोई भी धनस्य धन का संग्रहम संग्रह कर्तुमिच्छति करना चाहता है, तर्हि तो सह उसे निरंतरम लगातार
रूपकस्य रुपयों का संग्रहणम कुर्यात्, संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई धन का संग्रह करना चाहता है, धन को इकट्ठा करना चाहता है, तो उसे लगातार रुपयों को इकट्ठा करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का त्याग करने से, कुतो यानी कि कहाँ, विद्या, क्षण का त्याग करने से कहाँ विद्या। कण त्यागे कुतो धनम, कण का त्याग करने से कहाँ धन। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है उसे निरंतर समय का उपयोग करना चाहिए। हर समय का एक एक पल बहुत ही बहुमूल्य होता है, तो हमें किसी भी पल को, किसी भी क्षण को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने हर एक क्षण का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, उसे क्या करना चाहिए, लगातार रुपयों को बचाना चाहिए, उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्येक क्षण को उपयोग करें, यानी कि निरंतर अभ्यास करते रहें, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, तो हमें छोटे छोटे अमाउंट में, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही पैसा जो थोड़ा थोड़ा हम बचाएंगे तो आगे चल के यह बहुत बड़ी धनराशि बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, क्षण का त्याग करने से विद्या कहाँ। अगर आप अपने क्षणों को, यानी कि समय को नष्ट कर देते हैं, तो उससे विद्या प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को, जो छोटा छोटा पैसा, आप सोचो कि इससे क्या होता है, 10-20 रुपए से क्या होता है, 100-50 से क्या होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे, यानी कि कण को त्याग दोगे, छोटे छोटे अमाउंट को त्याग दोगे, तो उससे आप धन की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अगला है सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका पदच्छेद है सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय है सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले को, विद्या कुतः, विद्या कहाँ, कुतः का अर्थ कहाँ, भवेत् यानी कि होता है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होता है, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। विद्यार्थिनः अर्थात विद्या चाहने वाले को सुखम कुतः, सुख कहाँ, भवेत् होता है। विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होती है, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। यह सदैव सुखम इच्छति, यह यानी कि जो, सदैव यानी कि हमेशा, सुखम इच्छति सुख चाहता है, जो हमेशा सुख चाहता है। परिश्रमम ना करोति, परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। अलसः अस्ति, आलसी है। सह वह, कथम कैसे, विद्याम विद्या को, प्राप्तुम प्राप्त, शक्नोति कर सकता है। जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, आलसी है, वह विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए यह जो ज्ञानम लुब्धम इच्छति, ज्ञान को पाना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सह उसे, आलस्यम आलस्य, सुखम सुख, च यानी कि और, त्यक्त्वा त्याग करके, निरंतरम लगातार, विद्या अर्जनम कुर्यात्, विद्या अर्जन करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसे आलस्य और सुख त्याग करके लगातार विद्या का अर्जन करना चाहिए। जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रम नहीं करता, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत आलसी है, वह विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है। जो सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है, और जो विद्या को चाहने वाले हैं उनको सुख नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप सुख की इच्छा करते रहोगे तो आप पढ़ोगे ही नहीं,
और अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपने सुखों का और आलस का त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। अगला है गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। इसका पदच्छेद है गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय है गुणिषु गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति लिंगम च न भवति वयः च न भवति। गुणिषु यानी कि गुणियों में, गुणाः यानी कि गुण, एव यानी कि ही, पूजा स्थानम का अर्थ होता है पूजनीय, भवन्ति यानी कि होते हैं। गुणियों में ही गुण पूजनीय होते हैं। लिंगम च न, लिंगम यानी कि लिंग, च यानी कि और, न यानी कि नहीं, भवति यानी कि होता है और लिंग नहीं होता है। वयः यानी कि आयु, च यानी कि और, न यानी कि नहीं, भवति यानी कि होता है और आयु नहीं होता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि गुणियों में गुण की पूजा होती है, गुण का पूजनीय स्थान होता है, लिंग और आयु का नहीं। इन पंक्तियों को कहने के पीछे क्या भाव है, इसका क्या भावार्थ है, आइए इसे समझते हैं। गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति। गुणानाम यानी कि गुणों का, सर्वदा हमेशा, एव यानी कि ही, आदरः भवति आदर होता है। गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान जनः गुणवान मनुष्य, पुरुषः स्त्री वा, पुरुष स्त्री वा यानी कि या, भवेत यानी कि हो। गुणवान मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो। बालः वृद्धः वा भवेत, बालः यानी कि बालक या बच्चा, वृद्धः यानी कि बूढ़ा, वा यानी कि या, भवेत यानी कि हो। अर्थात बालक हो या बूढ़ा हो, सह वह, सर्वदा हमेशा, पूजनीयः पूजनीय, एव यानी कि ही, भवति यानी कि होता है। गुणवान व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, वह हमेशा ही पूजनीय होता है। आदरस्य कृते आदर के लिए, लिंगम लिंग, आयु आयु, वा यानी कि या, महत्वपूर्णम ना भवति महत्वपूर्ण नहीं होता है। आदर के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो भी व्यक्ति गुणवान होते हैं, जिनके अंदर गुण होते हैं, उनका हर जगह सम्मान होता है, चाहे वह कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो। यह चीज मायने नहीं रखती कि गुण किसके अंदर है। तो जो गुण है वह लिंग या फिर आयु का भेदभाव नहीं रखते। किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी आयु का हो, गुणी व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। अगली सूक्ति है माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसका पदच्छेद है माँ ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय है त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि। त्वम यानी कि तुम, दीनम यानी कि दयनीय, वचः यानी कि वचन, माँ यानी कि मत या नहीं, ब्रूहि यानी कि बोलो, तुम दयनीय वचन मत बोलो। इस सूक्ति का भावार्थ क्या है, आइए देखते हैं। समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति। समाजे यानी कि समाज में, सर्वविधाः यानी कि सभी प्रकार के, जनाः लोग, भवन्ति होते हैं। समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। केचित् सहायं कुर्वन्ति। केचित् यानी कि कुछ, सहायं सहायता, कुर्वन्ति करते हैं, कुछ सहायता करते हैं। केचित् कुछ, केवलम केवल, विकथनम अर्थात झूठी प्रशंसा या बड़ी बड़ी बातें, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। कुछ केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं या झूठी बातें करते हैं। अतः इसलिए स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी मनुष्य, यस्य कस्यापि जिस किसी के भी, पुरतः सामने, सहायस्य सहायता के लिए, याचनाम याचना, ना कुर्यात नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्वाभिमानी मनुष्य को हर किसी के सामने, जिस किसी के भी सामने, सहायता के लिए याचना नहीं करनी चाहिए। समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सहायता करते हैं, कुछ केवल झूठी
बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए स्वाभिमानी मनुष्यों को हर किसी के सामने सहायता नहीं मांगनी चाहिए। हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। अगर हम सहायता मांगने जाए किसी के पास तो कुछ लोग होंगे जो सहायता कर देंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सहायता तो नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी झूठी प्रशंसाएं अपनी करते हैं कि मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन अगर उनसे सहायता मांगो तो वो कोई भी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान होता है, उन्हें हर किसी के पास जा कर के सहायता नहीं मांगनी चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये जो व्यक्ति है यह सभी प्रकार से ठीक है, इसके सारे अंग सही सलामत हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भीख मांग रहा है। ये स्वाभिमानी नहीं है, यह लोगों के सामने भीख मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की है ये विकलांग है, इसके हाथ नहीं है, भी यह स्वाभिमानी है और ये अपने कला के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है, ना कि दूसरे के सामने भीख मांगती है। तो इसलिए हमें हमेशा स्वाभिमानी होना चाहिए और हर किसी के सामने सहायता नहीं मांगनी चाहिए। अगली सूक्ति है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। इसका पदच्छेद है, यह तो क्रियावान पुरुषः सह विद्वान। अन्वय है, यह तो क्रियावान पुरुषः सह विद्वान भवति। यह यानी कि जो, तो यानी कि तो, क्रियावान यानी कि सक्रिय, पुरुषः यानी कि पुरुष है, सह यानी कि वह, विद्वान भवति विद्वान होता है। जो सक्रिय पुरुष है वह विद्वान होता है। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययनेन। अर्जितस्य अर्जित, ज्ञानस्य ज्ञान का, जीवने जीवन में, आचरणेन आचरण करने से, व्यवहारे व्यवहार करने से, च यानी कि और, प्रयोगेण प्रयोग करने से, ही निश्चय ही, मनुष्यः मनुष्य, वास्तविकः वास्तविक, विद्वान भवति विद्वान होता है, न यानी कि नहीं, केवलम केवल, अध्ययनेन अर्थात अध्ययन करने से। अर्जित ज्ञान का जीवन में आचरण, व्यवहार और प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है, न केवल अध्ययन करने से। विद्या अनुकूल कर्मणा विना, विद्या अनुकूल कर्म के बिना, व्यर्था भवति व्यर्थ होती है। विद्या अनुकूल कर्म के बिना व्यर्थ होती है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, भारः भार होता है, क्रियाम विना क्रिया के बिना, ज्ञान भार होता है क्रिया के बिना। जो मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का अपने जीवन में, अपने आचरण में और अपने व्यवहार में प्रयोग करता है, वह ही वास्तविक विद्वान होता है। केवल पढ़ लेने से मनुष्य विद्वान नहीं होता है। अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर सारा ज्ञान आप केवल अपने अंदर लेके बैठे हो, उस ज्ञान से किसी का भला नहीं होता, तो वह विद्वता किसी काम की नहीं है, आप वास्तविक विद्वान नहीं कहलाते हो। इसलिए जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वह अनुकूल कर्म करने से ही सार्थक होती है, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाती है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर वैसी ही अपनी विद्या का प्रयोग करें, अपने ज्ञान का प्रयोग करें, अन्यथा वह ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि जो ज्ञान है वह अगर कर्म न किया जाए, यानी कि उस ज्ञान का उपयोग न किया जाए, तो ज्ञान भार के समान होता है, क्योंकि वह सिर्फ आपके अंदर पड़ा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा, तो वह सिर्फ एक भार के समान होगा। विद्वान कौन होता है? वह पुरुष जो अपने ज्ञान का प्रयोग समयानुसार करता है, न कि वह जिसने सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई की है, जिसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन वह अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता। अगली सूक्ति है, शीलम परम भूषणम। इसका पदच्छेद है, शीलम परम भूषणम। अन्वय है, शीलम परम भूषणम अस्ति। शीलम यानी कि चरित्र, परम यानी कि सबसे बड़ा, भूषणम यानी कि आभूषण, अस्ति यानी कि है। चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है।
इसका भावार्थ है मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का आचरण एव यानी कि ही, श्रेष्ठम यानी कि श्रेष्ठ, आभूषणम अस्ति आभूषण है। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम विना, सदाचार के बिना, अन्य गुणाः, अन्य गुण, निरर्थकाः भवन्ति, निरर्थक होते हैं। सदाचार के बिना अन्य गुण निरर्थक होते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मनुष्य के अंदर भले ही बहुत सारे गुण हों, लेकिन अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसके अंदर सदाचार नहीं है, तो उसके सारे गुण निरर्थक हैं। इसलिए मनुष्य का जो आचरण है, जो चरित्र है, वह ही सबसे बड़ा आभूषण है। बहुत सारे गुणों के होते हुए भी अगर मनुष्य का चरित्र अच्छा नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो वह व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन गुणों के साथ यदि मनुष्य में सदाचार है, अच्छा आचरण है, अच्छा चरित्र है, तो ही वह श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। अगली सूक्ति है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसका पदच्छेद है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। अन्वय है हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम भवति। हितम यानी कि हितकारी, मनोहारी यानी कि मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, च यानी कि और, वचः यानी कि वाणी या बातें, दुर्लभम यानी कि कठिन, भवत यानी कि होती है। हितकारी और मन को अच्छी लगने वाली बातें या हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होता है। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। केचन हितकारकम वचनम वदन्ति। केचन यानी कि कुछ, हितकारकम अर्थात हितकारी, वचनम वचन, वदन्ति बोलते हैं। कुछ हितकारी वचन बोलते हैं, किंतु लेकिन, तत् कठोरतया वदन्ति। तत् यानी कि वह या उसे, कठोरतया कठोरता से, वदन्ति बोलते हैं, लेकिन उसे कठोरता से बोलते हैं। कुछ हितकारी वचन बोलते हैं, हितकारी बातें कहते हैं, लेकिन उसे कठोरता से कहते हैं। केचन कुछ, मनोरंजकम मनोरंजक, वाक्यम वाक्य, वदन्ति बोलते हैं, किंतु लेकिन, तत् वह, हितकारकम न भवति हितकारक नहीं होता है। कुछ मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, लेकिन वह हितकारक नहीं होता है। तादृशम वचनम उस प्रकार का वचन, दुर्लभम भवति दुर्लभ होता है। यत जो, हितकारकम हितकारक, अपि यानी कि भी, स्यात् यानी कि है, मनोरमम अपि स्यात् और मनोरम भी है। उस प्रकार का वचन, उस प्रकार की बातें दुर्लभ होती हैं जो हितकारी भी हों और मनोरम भी हों, यानी कि मन को अच्छी लगें। कि कुछ लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके हित में हो, आपका भला करने वाली हो, लेकिन वो बातें कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, सुनने में अच्छी नहीं लगती। और कुछ लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे जो सुनने में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन वह आपका हित नहीं करती, उससे आपका कोई भी भला नहीं होता है। वैसे वचन दुर्लभ हैं, ऐसी बातें दुर्लभ होती हैं जो हितकारी भी हों और अच्छी लगने वाली भी हों। अर्थात जो बातें हमारा हित करेंगी, जिन बातों से हमारा भला होगा, वो कठोर होती हैं, अच्छी नहीं लगती सुनने में, और जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं उनसे हमारा भला नहीं होता है। इनसे हमारा भला भी हो और सुनने में अच्छा भी लगे, ऐसी बातें बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही कठिन हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करते हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।